अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां दी जानी थी, लेकिन युवाओं को केवल पकौड़े तलने का ज्ञान मिला। उन्होंने देश की इस हालत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। देश के इस हालत के जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं। सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिसका देश भर में युवक विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। देश भर में इस योजना के विरोध के बीच अब कई संगठनों ने आज यानी 20 जून को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद के ऐलान के बाद राज्यों में पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। रेलवे को नुकसान से बचाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने भी कमर कस ली है। हरियाणा में बीते दिनों इस आंदोलन को लेकर कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में भारत बंद के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए फरीदाबाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। अलीगढ़ और मथुरा की तरह आगरा में भी बड़े बवाल की साजिश रची गई थी। साजिशकर्ताओं की मंशा बस और ट्रेन में आगजनी की थी। पुलिस की सख्ती से साजिशकर्ताओं के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। मलपुरा थाने से जेल भेजे गए आरोपियों में एक के मोबाइल की जांच में यह खुलासा हुआ है। इकबाल जिंदाबाद नाम से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आगजनी के लिए भड़काने वाले मैसेज वायरल किए गए थे। व्हाट्सएप ग्रुप में 300 युवाओं को जोड़ा गया। ग्रुप में मैसेज वायरल किए गए, जिसमें लिखा गया कि बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए बसों और ट्रेनों को निशाना बनाया जाए। आगजनी की साजिश थी। मलपुरा थाने से जेल भेजे गए एक आरोपित के मोबाइल की जांच में यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ग्रुप के सक्रिय सदस्यों की तलाश कर रही है। नौसेना इस साल नई अग्निपथ योजना के माध्यम से पहली बार महिला कर्मियों की भर्ती करेगी, जिससे आने वाले समय में उनके लिए भी युद्धपोतों पर भी उनकी तैनाती का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस साल शामिल किए जाने वाले 3000 नौसेना अग्निवीरों में से महिलाओं की सही संख्या फिलहाल अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन यह पहले बैच में 10 से 20% तक महिलाओं की भर्ती होने की संभावना है। यह परीक्षण 21 नवंबर को ओडिशा में नौसेना प्रतिष्ठान INS चिल्का में शुरू होगा। अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चीफ वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने रविवार को बताया, नौसेना में अग्निपथ योजना जेंडर के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा, हमने पहले भी कहा था कि 30 महिला अधिकारी वार्ष के फ्रंटलाइन पर तैनात हैं। इसके बाद हमने फैसला किया कि नेवी में भी अब महिला कर्मियों की भर्ती करने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि सेना के साथ पुलिस ने कुपवाड़ा और कुलगाम जिलों में चल रहे 2 आतंकवाद विरोधी अभियानों में अब तक 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों सहित 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस और सेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन में लगे हैं। दरअसल कुलगाम और कुपवाड़ा में पुलिस ने सेना के साथ एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। इस दौरान बीते 18 घंटों में 3 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 7 आतंकी मारे गए हैं। कुल मिलाकर बीते 20 दिनों में 23 आतंकी ढेर हुए हैं।